हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। नीरा घर पहुंची और वो जल्दी से भागते हुए अपने कमरे में गई। वहां जाकर वो डायरेक्ट बेड पर औंधे मुंह गिर गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों के कोने से गिरने लगी। उससे अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। कुछ पल में ही उसके रोने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लेकिन उसके रोने से क्या होगा तो वही जो किस्मत में लिखा था। वक्त निकल गया। देखते देखते 2 दिन निकल गए। आज नीरा विनायक से मिलने वाली थी। विनायक की फैमिली घर आ रही थी और नीरा की फैमिली इन सब चीज़ों के लिए तैयारियां करके बैठी थी। लेकिन नीरा उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने नॉर्मल कपड़ों में ही थी। कुछ देर में विनायक की फैमिली आई और वो सब हॉल में बैठकर बातें करने लगे। नीरा भी विनायक के बगल में बैठी हुई थी क्योंकि रश्मि ने उसे खुद बैठाया था। थोड़ी देर बाद उन दोनों को अकेले बात करने के लिए भेजा गया। गार्डन में टहलते हुए विनायक ने नीरा से पूछा, कितने साल हो गए मुझे अमेरिका में रहते हुए? वैसे तुमने बॉयफ्रेंड बनाया या अभी भी सिंगल हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी के बाद तुम्हारा कोई आशिक मजनू हो। विनायक का लहजा नीरा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो विनायक को कुछ सुनाना नहीं चाहती थी, सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मैं सिंगल हूँ और मुझे प्यार में बिल्कुल विश्वास नहीं और ना ही मैं कभी किसी से प्यार करूँगी, चाहे वो मेरा हस्बैंड ही क्यों ना हो। नीरा उसे कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो शांत रहे। नीरा ने बातों ही बातों में उसे कुछ ऐसा कहा जो विनायक को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। क्या मतलब तुम्हारा? क्या फ्यूचर में हम कभी इंटीमेट नहीं होंगे, फिजिकल नहीं होंगे? या तुम साफ साफ मुझे मना कर रही हो? तुम्हारे मना करने से रिश्ता नहीं टूटेगा। मैंने तुम्हें अपने लिए चूज किया है क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड की हो तुम, और तुम मेरी दुल्हन बनोगी। प्यार से होना होगा तो प्यार से होगा या फिर जबरदस्ती से। विनायक की बातें सुनने के बाद नीरा का मन हुआ कि वो उसे गोली मारकर यहीं खत्म कर दे। वैसे तुम्हारी घटिया बातें और तुम दोनों ही एक नंबर के घटिया इंसान हो। मुझे नहीं पता था तुम बचपन के बाद में इतने बदल जाओगे और तुम एक अच्छे वीनू से एक अमीर घमंडी इंसान बन जाओगे। वैसे मुझे पता है ये शादी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए एक समझौता है, लेकिन याद रखना मैं नीरा खन्ना हूँ और प्यार और तुमसे वो तो कभी नहीं करूँगी मैं। और तुम्हारे जैसा नीच इंसान, उससे तो मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। नीरा तुरंत वहां से पैर पटकते हुए चली गई। विनायक उसे बोहे सिकोड़ कर देखता रह गया। कमरे में जाते ही नीरा ने अपनी पार्टी ड्रेस निकाली और अपनी कार लेकर पार्टी करने के लिए निकल पड़ी। उसने बेहद ही छोटी ड्रेस पहनी हुई थी। वो भी साफ साफ सबको इग्नोर करके अपनी बर्बादी की पार्टी कर रही थी। नीरा काउंटर पर गई और शराब पीते हुए डांस करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे अपनी गुस्सैल आंखों से घूर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि निर्वाह था। लगभग 2 घंटे तक पार्टी में पूरी तरह एंजॉय करने के बाद शराब की बोतल उसने खरीदी और बाकी पेमेंट करके लड़खड़ाते हुए उस शराब को पीते हुए क्लब से बाहर निकलने लगी। वो इतनी मदहोश हो गई थी कि उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि लोगों की नजर उस पर किस तरह से पड़ रही है। निर्वाह से अभी और बर्दाश्त नहीं हुआ। निर्वाह उसके पास आया। उसने उसके हाथों से वो शराब की बोतल छीन कर दूर फेंक दी और अपना कोट निकालकर उसे पहना दिया। नीरा बिल्कुल शांत नजरों से उसे देख रही थी। तुम तो फिर से आ गए। कितनी बेइज्जती करवाओगे खुद की? और जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नीरा ने लगभग 5 मिनट में इतने ही शब्द कहे, वो भी लड़खड़ा कर। निर्वाह ने उसे उसके शब्दों के लिए कुछ नहीं कहा। उसने उसे गोद में उठाया और वहां से चलते हुए आगे निकल गया। क्लब होटल में ही था और होटल की पार्किंग नीचे थी। पार्किंग के घने अंधेरे में आते ही निर्वाह ने नीरा को कार से टिकाकर खड़ा किया। तुम इंसान के रूप में हो, लेकिन ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तुमने? तुम्हें पता भी है तुम्हारा तन बदन दूसरों की नजरों में आ रहा है। उस जन्म में तो तुम इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरी मोहब्बत पाने की उम्मीदों को कम करती जा रही हो तुम? निर्वाह उसे डांट रहा था, लेकिन वो बस अपनी नशीली आंखों से उसे देख रही थी। कुछ पल ऐसे ही निर्वाह को सुनने के बाद नीरा अचानक से उसके करीब आई और उसके चेहरे को झुकाकर उसने उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया।
निर्वा ने उसे नहीं रोका, बल्कि उसने भी उसे अपनी बाहों में लेकर पार्किंग के इस अंधेरे में किसी की नजर उन दोनों पर नहीं पड़ी। कुछ वक्त ऐसे ही नशे में डूबे हुए नीरा उसकी बाहों में सो गई। आधे घंटे बाद निर्वाण नीरा को सुनसान बने एरिया के पास उस बड़े से घर में ले आया, जहां हर तरफ धूल मिट्टी और अंधेरा था। वो उसे एक साफ सुथरे कमरे में ले आया और किसी कांच की गुड़िया की तरह उसे बहुत ही संभाल कर बिस्तर पर सुला दिया और खुद ही उसके पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे रात गहरी हो गई और निर्वा अपने प्रेम और सच्चे प्रेम भरी निगाहों से बस उसे देखता रहा। पूरी रात वो उसे बस वैसे ही टुकुर टुकुर कर ताकता रहा। उसकी आंखों में वो कशिश बता रही थी कि निर्वा उसे सिर्फ मोहब्बत की नजरों से देख रहा था। अगली सुबह नीरा की आंखें खुली। उसने खुद को एक अजनबी जगह पाया। नीरा ने खुद को एक बड़े बेहद अंधेरे कमरे में पाया, जहां पर खिड़कियों से कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी। नीरा जल्दी से उठी। उसने देखा उसने वही कपड़े पहने थे जो पिछली रात पहनकर वो पार्टी के लिए गई थी, लेकिन उसने अभी भी एक कोट पहना हुआ था जो शायद उसका नहीं था। नीरा ने उस कोट को निकाला और उस कोट को ध्यान से देखने लगी। उस कोट को देखते ही अचानक नीरा का सर घूमने लगा और उसके जहन में कुछ यादें घूमने लगी। नीरा ने अपनी आंखें बंद की और सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसे ना जाने क्या क्या याद आ रहा था। नीरा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने सिर पर दबाव बनाया। लगभग 15 से 20 मिनट तक वो अपना सिर पकड़कर वैसे ही बैठे रही। उसे ना जाने उस कोट को देखकर क्या क्या याद आ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। निर्वाह धीरे से अंदर आया। उसे पता था कि इंसान सुबह सुबह चाय या कॉफी पीते हैं। अब निर्वाह तो ठहरा नर्क का राजा। उसे इन सब चीजों को बनाने की विधि कहाँ से पता थी। निर्वाह ने जादू से कॉफी मंगवाई और उसे नीरा को पकड़ा दिया। नीरा ने उसे कुछ नहीं कहा, वो शांत थी। उसने वो कप ले लिया और शांति से कॉफी पीने लगी। निर्वाह काफी वक्त तक वहीं उसके सामने बैठा रहा। नीरा भी बिल्कुल शांत उस कॉफी को पीने में लगी थी। कॉफी को खत्म करने के बाद उसने निर्वाह की तरफ देखा और कप बढ़ाते हुए कहने लगी, मुझे एक और कप कॉफी मिलेगी। उसने कहा ही था कि निर्वाह ने चुटकी बजाई और दरवाजे से एक लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे वो ट्रे में कॉफी लेकर आई। उसने नीरा को कॉफी दी और वहां से चली गई। नीरा ने उस लड़की को ध्यान से देखा। उसने कैसे कपड़े पहने थे, जैसे वो किसी राजकुमारी के घर से हो। नीरा बिल्कुल शांत उस कॉफी को पी रही थी। उसकी नजर बार बार निर्वाह पर जा रही थी जो उसे एकटक देख रहा था। नीरा ने उस कोट को लिया और बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस कोट को पहले भी कभी देखा हो। शॉपिंग तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन ऐसा कोट मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। नीरा की बात सुनकर निर्वाह के फेस पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा। नीरा को नहीं पता था कि वो कहाँ है। घूमने में वो माहिर थी, लेकिन उसे इस जगह के बारे में, यहाँ के रास्तों के बारे में नहीं पता था। ये तो मुझे कौन सी जगह ले आए हो और यहाँ से बाहर कैसे जाना चाहिए मुझे? कहीं तुमने मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं डैड को इस बार तुम्हें पक्का मारने के लिए कह दूंगी। नीरा ने कहा तो निर्वाह ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर एक आदमी आया और उसने कहा, मैडम चलिए, मैं आपको आपके शहर छोड़ देता हूँ। ये जंगली इलाका है और यहाँ कोई घर नहीं है। अगर आप अकेले जाएंगी तो आप रास्ता भटक जाएंगी। उस आदमी को देखकर नीरा समझ गई कि ये ड्राइवर है। उसने बिना निर्वाह की तरफ देखे ही अपने कदम आगे बढ़ा दिए और जाते जाते वो कोट भी पहन लिया। कोट पहनते ही उसका शरीर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, जैसे वो बहुत सुरक्षित हो। वो दरवाजे पर रुकी और उसने पीछे पलटकर निर्वाह को देखा और कहा, मेरी शादी होने वाली है, रोक सको तो रोक लो, तुम्हारे लिए ऑफर अच्छा है। ये बात नीरा ने किस वजह से कही थी, ये समझना बहुत मुश्किल था। क्या वो निर्वाह से शादी करना चाहती थी या फिर वो विनायक से बचना चाहती थी, क्योंकि विनायक की असलियत उसे पता चल चुकी थी। निर्वाह ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। नीरा कुछ पल उसे देखती रही और फिर वहां से चली गई। मेरी मोहब्बत इस बार खुद मेरे पास चलकर आएगी। जिस तरह मैंने तुम्हें खोया था उस तरह तुम वापस आओगी। निर्वाह ने मन ही मन कहा। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल।
मेरे यानी भारती के साथ। आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।